नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। मैं इसमें डबल रोल में नहीं हूँ। ये वीडियो कल रिकॉर्ड हुआ था और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद जब डाला गया तो इस वीडियो में एक बहुत अच्छा कमेंट आया था। कमेंट मैं आपको दिखाऊंगा और उस कमेंट का जवाब दूंगा, क्योंकि वो कमेंट इतना अच्छा है। जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि किन किन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं। तो इस वीडियो में जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, तो इस वीडियो पे एक कमेंट आया और उस कमेंट में मुझसे पूछा गया कि यहाँ ज्ञानी बनते हैं और अपने आप को धुरंधर मानते हैं, लेकिन किसी के पास ये रणनीति नहीं है कि प्राइवेट जॉब करने वाले कम समय में कैसे इसे निकालें। अब इसके दो ही कारण हैं, या तो किसी भी टीचर को ये पता नहीं है कि प्राइवेट जॉब वाले कैसे पढ़ाई करें, या तो प्राइवेट जॉब वालों को सरकारी नौकरी का सपना ही नहीं देखना चाहिए। मैंने 14 घंटे पहले, आपको जल्द ही इस पर वीडियो मिलेगा, ये आपसे वादा किया था। रात का समय था। अभी मैं जब अपने स्टूडियो पहुंचा, ऑफिस पहुंचा, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं इस पर काम करूंगा। कोशिश रहती है कि जो वादे करें उसको पूरा करें। तो बात यही है कि सारे लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जो प्राइवेट जॉब में है वो वहाँ खुश नहीं है। हालांकि खुश तो गवर्नमेंट जॉब में भी लोग नहीं हैं, लेकिन एक चाह होती है हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की, और उसी में रहने वाले हम लोगों की, कि सरकारी नौकरी मिल जाए, हमारे ऊपर एक मुहर लगे। और ख़ास करके जब नौकरी थोड़ी सी अच्छी हो, क्लास 2 क्लास 1 ऑफिसर की बात आती है, तो इसकी चाह और बढ़ जाती है। प्राइवेट जॉब की सबसे बड़ी बात यह होती है कि वहाँ पर काम आपको करना पड़ता है बिना किसी, आप कह सकते हैं, कोई आप वो नहीं कर सकते, बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको टारगेट दिया जाता है। वहाँ पर आपको सैलरी इसी बात की दी जाती है कि आप कितना काम करते हैं। छुट्टी लेते हैं तो आपका वेतन कट कर लिया जाता है। अगर लेट में ऑफिस जाते हैं तो आपकी अटेंडेंस वहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चैलेंज यहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि सरकारी जॉब में रहते हुए कई लोग बड़ी अच्छी तैयारी कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सरकारी और गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब हैं, जैसे पुलिस विभाग की, अन्य कुछ विभाग हैं, उनको छोड़ के सब दिन की जॉब होती है ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि कहीं भी रात की जॉब नहीं है। पुलिस विभाग वाले तो 24 घंटे नौकरी करते हैं। लेकिन सरकारी जॉब में ये डे और नाइट का शिफ्ट वैसे बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट जॉब में है, बहुत ज़्यादा इसकी चलन है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी डिपेंड करेगी कि आप रात में शिफ्ट कर रहे हैं या दिन में कर रहे हैं। सामान्यतः मैं ये मान के चलूँगा कि आप रात में घर पे हैं और दिन में आप एक शिफ्ट कर रहे हैं, और इस शिफ्ट में आप कैसे समय बचाएं और समय बचाकर कैसे अपनी तैयारी करें, ये कोशिश यहाँ पर की जाएगी। नॉर्मली जो जॉब होती है वो सुबह 9 बजे, मान के मैं चलता हूँ कि 9 बजे आपको ऑफिस पहुँच जाना रहता है, 9 साढ़े 9 बजे, इस तरीके से सबकी जॉब होती है। 9 AM से शुरू होती है और नॉर्मली ये 6 PM पर समाप्त होती है। 6 बजे के बाद घर आना है, 9 बजे के पहले घर से आपको निकल जाना है। इसी पे डिपेंड करेगा आपका पूरा स्केड्यूल। 9 बजे अगर आपको जॉब पे पहुंच जाना है तो समय इसी में से निकालना है पढ़ने के लिए। पढ़ने का समय कई बार लोग कहते हैं कि हम केवल रात में पढ़ेंगे, कई बार लोग कहते हैं कि हम केवल सुबह पढ़ेंगे। मैं कहता हूं कि आप 2 भागों में इसको बांट दीजिए। जॉब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका वर्तमान जीवन चल रहा है, वो आपका आधार है जीवन का, आप उसके भरोसे ही अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपका सपना था कि आप एक अच्छी जॉब में आएँ, सरकारी जॉब करें, तो उसके साथ भी आपको समझौता नहीं करना है। दोनों इम्पॉर्टेंट है। 9 बजे अगर आप ऑफिस पहुंचने वाले हैं तो मैं कह रहा हूं कि इसको, पढ़ाई को 2 भागों में बांट दीजिए। एक आप रखिए मॉर्निंग शिफ्ट, अपनी पढ़ाई का, स्टडी का शिफ्ट मैं बता रहा हूँ। एक आप मॉर्निंग शिफ्ट रखिए और एक आप रखिए इवनिंग शिफ्ट। एक मॉर्निंग और एक इवनिंग शिफ्ट रखिए। इन 2 शिफ्ट में आप पढ़ाई कीजिए। इन 2 शिफ्ट में पढ़ाई करने का फायदा क्या होगा? 2 चीज़ें हैं। मॉर्निंग में आप तरोताज़ा उठेंगे तो याद करने वाली चीज़ें आप पढ़ के अपने ऑफिस जा सकते हैं। सुबह से पढ़ाई का माहौल बन जाएगा। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ऑफिस में भी थोड़ा बहुत समय आपको जब मिले तो कैसे तैयारी करें, तो वहाँ पर भी उसका लाभ उठा लेंगे। अगर 9 बजे से आपकी जॉब स्टार्ट होती है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 8 बजे तक मैक्सिमम, आप 8 AM तक आप मैक्सिमम फ्री हैं।
इसके बाद तो आपको जाना ही है। जहां आप रह रहे हैं उस ऑफिस से आपके घर का रास्ता कितने समय का है ये भी मायने रखता है। कई बार लोग 2-2 घंटे जर्नी करके फिर जॉब करने जाते हैं। लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है तो जहां पे जॉब है उसके पास में ही रहने की कोशिश करिए। 8 बजे तक का आपके पास समय है, तो 5 बजे मैं कह रहा हूं कि आप उठ जाइए। 5 से 8 के बीच में मैं आधे घंटे आपको दे रहा हूं, 30 मिनट, कि यहाँ पर आप अपना नाश्ता पानी, फ्रेश होना और ये सारी चीज़ें निपटा लेंगे। हर जगह पर 1-1, 2-2 मिनट आप बचाएंगे। उसके बाद में फ्रेश आपके पास 2.5 घंटा बचेगा। इस 2.5 घंटे की पढ़ाई आप करके जाइए। 2 घंटे 30 मिनट की पढ़ाई करके अब आप ऑफिस जाइए। ऑफिस आप पहुंचे, ऑफिस में आप अपना जॉब करिए, पूरा समय अपना अच्छे से काम करिए। कोई भी ऑफिस में भी पेंडेंसी न छोड़िए जिसकी चिंता आपको लगातार सवार रहे। और शाम को जब ऑफिस से आइए 6 बजे, मान लीजिए कि आप 6-7 के बीच में पहुंच जाते हैं घर पे, 8 बजे तक अपना सारा कुछ खाना पीना निपटा लीजिए, 8:30 तक निपटा लीजिए। और कम से कम 2 से 2.5 घंटे का समय शाम को भी आपको निकालना है, सोने से पहले तक पढ़ना है। यानी कि मैं मान के चल रहा हूं कि 2.5 घंटे आप यहां पर भी निकालेंगे। तो ये 2.5 घंटे और ये 2.5 घंटे, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 5 घंटे मैक्सिमम समय आपके पास निकल रहा है पढ़ाई का। इससे ज्यादा का समय आप सुबह शाम में नहीं निकाल पाएंगे। अब बात आती है कि 5 घंटे में कुछ होगा कि नहीं होगा और कैसे होगा। स्ट्रेटजी का दूसरा पार्ट है कि इस 5 घंटे पढ़ाई करने से क्या कोई कंपटीशन निकल पाएगा? निकल पाएगा। कई बार ऑफिस आपका दूर होता है, आप पब्लिक व्हीकल से जाते हैं, तो आपके पास आज ये जो फोन है, ये फोन वरदान भी है और अभिशाप भी है। इसी फोन पर आप मेरी क्लास भी देख रहे हैं, इसी फोन पर आप रील्स भी देखते हैं, इसी फोन पर आप चैट करते हैं, इसी फोन पर आप कॉलिंग करते हैं। और कॉल फ्री होने के कारण कभी कभी एक्स्ट्रा कॉलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलिंग करते हैं। अगर रास्ते में आप इन चीज़ों में समय अपना बिताते हैं तो वो समय आपको यूज करना है, क्योंकि ये सारा गेम आपका टाइम मैनेजमेंट का है। तो वो समय आप यूज करिए प्रैक्टिस करने में, वो समय आप यूज करिए वीडियो लेक्चर्स देखने में। अगर कोई लाइव क्लास उस समय हो रही है तो आप लाइव क्लास भी चूज कर सकते हैं। नहीं तो ज्यादातर मैं कहूंगा लाइव क्लास से बचिए, उसमें टाइम ज्यादा खर्च होता है। आप वीडियो लेक्चर को अपनी स्पीड में अपने हिसाब से बढ़ा के उस समय का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। 9 बजे से 6 बजे के बीच में, जब आपका बीच में इंटरवल होता है, जब आप लंच वगैरह करते हैं आधे घंटे 1 घंटे का, तो उसके आसपास का कुछ समय होता है जो उतना पीक आवर नहीं होता है काम का। तो जब भी आपको अपने ऑफिस में टाइम मिले तो आप अपने कान में लीड लगाइए, दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए। हमेशा एक छोटी नोटबुक इस तरीके से, जैसे ये नोटबुक है, इस तरीके से नोटबुक आप साथ में रखिए और ऐसे छोटे छोटे नोट्स आप बनाने की कोशिश करिए। जहां पर भी आपका वर्किंग प्लेस है वहीं पर साथ में उसको रखिए, अपने बैग में रखिए। और फोन में पहले से ही कंटेंट निकाल के रखिए, खोजने में समय ना खर्च हो। एक प्लेलिस्ट बना के रखिए। कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया है तो वो व्यवस्थित होना चाहिए, ऐप पर होना चाहिए। व्हाट्सएप टेलीग्राम पर कई बार चीजें बिखरी हुई होती हैं, तो सारा समय आपका उसमें ना जाए। आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन भी 1 से 2 घंटे का समय निकाल कर कर सकते हैं, जब आपका पीक आवर नहीं है काम का। मान लीजिए कि आपका ऐसा कोई काम है जिसमें लोग आपसे मिलने आते हैं, तो हमेशा भीड़ नहीं रहती है। जिस वक्त वो भीड़ ना हो या जिस दिन ना हो, वहां पर आप घंटे 2 घंटे निकाल लीजिए। नहीं निकल पा रहा है तो अपने काम पे ध्यान दीजिए। रास्ते में हल्का काम करते समय आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो सुबह और शाम का टाइम है, सुबह और शाम के टाइम में आप राइटिंग का काम रखिए, उसमें लर्न करने का काम रखिए, याद करने का काम जितना है वो सब काम रखिए। और सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैंने कहा कि अपने वर्क प्लेस में जहां पर आप जॉब करते हैं वहां पर कोई पेंडेंसी नहीं छोड़ना है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेली का टारगेट आपको बना के पढ़ाई में भी कोई पेंडेंसी नहीं छोड़ना है। डे बाय डे आप काम करते चलिए। टारगेट छोटे बनाइए, बहुत बड़े टारगेट पूरे नहीं होते हैं। छोटे छोटे टारगेट बनाइए। कभी ये सोचिए ही नहीं कि बुक खत्म करनी है, आप चैप्टर्स खत्म करने की बात करिए। आप कभी सोचिए नहीं कि आपको 10,000 MCQ लगाने हैं, आप 100 MCQ डेली का प्लान करिए। जो काम करिए अच्छे से करिए और पेंडेंसी न रखिए। लेकिन पेंडेंसी हो ही जाती है।
जब आपको एक दिन मिलता है तो आपके घर परिवार के या आपके बहुत सारे काम होते हैं। संडे या जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि संडे को ही छुट्टी हो, किसी की मंडे को होती है, किसी की ट्यूसडे को होती है, सप्ताह की किसी भी दिन में हो सकती है। तो आधा समय तो उसमें घर के कामों, व्यक्तिगत कामों के लिए निकाल दीजिए। बाकी 5 से 10 घंटे के बीच में 7-8 घंटे मान के चलिए, आप अपने पेंडिंग काम जो पढ़ाई वाले हैं उनको करने की कोशिश उसमें करिए। और ये पेंडेंसी अगर उसी हफ्ते निपट जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप रात का शिफ्ट कर रहे हैं तो दिन में सोने के बाद में जब आप उठिए तो यही सारा काम ऐसे कर लीजिए। जैसे आपने रात में शिफ्ट की, सवेरे 8 बजे घर पहुंचते हैं तो तुरंत पहुंच के तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो दोपहर तक पहले सो लीजिए और सोने के बाद में एक साथ ये समय 4-5 घंटे का मतलब लगातार बैठना नहीं होता है। 45 मिनट से लेके 55 मिनट या 1 घंटे से कम का एक स्लॉट आपका होना चाहिए। फिर उठ के कुछ थोड़ा बहुत खा पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, थोड़ा बहुत लॉन में, बालकनी में टहल सकते हैं, बैठ के थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं, जैसे भी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जब आप पहुंचते हैं, घर पे काम करके पहुंचते हैं, तो बिल्कुल लगता है कि अब बेड पे सो जाएं, टीवी देखें, किसी से बतिया लें, चैट कर लें, वीडियो कॉल कर लें, चौराहे पे चले जाएं, सोने के बाद में थोड़ा सा मौज मस्ती कर लें, थोड़ी सी बातचीत कर लें। इन सारी चीजों से आपको समय बचाना पड़ेगा। आपको फोन का इस्तेमाल, जो आपका स्मार्टफोन है, ये स्मार्ट तरीके से ही इसका इस्तेमाल करिए। इसका इस्तेमाल नोटबुक की तरह करना है, टैब भी यहां पर हो सकता है। इसका इस्तेमाल क्लास की तरह करना है। आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ऑफलाइन क्लास अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है। जो टाइम मिलेगा उसको कहीं पे जाने में, आने जाने में ही निकाल देंगे क्लास में, तो वो सही नहीं रहेगा। इसलिए आप क्या करिए, अपने फोन को नोटबुक की तरह इस्तेमाल करिए, अपने टैब को, फोन को क्लासेस देखने के लिए इस्तेमाल करिए, और टेस्ट सीरीज के लिए ही इसका इस्तेमाल आप बढ़िया से कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी इस पे दे सकते हैं। और काहे के लिए नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जितना भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं इस पे नहीं रहना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम या जो भी हो, इंस्टा, इन सारी चीजों को केवल एक माध्यम यहां पर कोई रखना है, क्योंकि कनेक्ट रहना भी जरूरी है नोट्स वगैरह के लिए, ग्रुप स्टडी के लिए, जो भी आप करते हैं। बाकी सारे जितने भी ये माध्यम हैं, अगर इनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर देंगे, इनको छोड़ नहीं देंगे, तो रात दिन आप अगर सब पे 20-20 मिनट भी खर्च करेंगे तो 1-1.5 घंटे आपके ऐसे निकल जाएंगे। आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो ये सारा समय बचाना है। आपको चौराहेबाजी नहीं करनी है, आपको रिश्तेदारी नहीं निभानी है। दिन भर आपने जॉब की है, शाम को आके पूरा, लड़कियों के साथ ये बहुत ज्यादा होता है, शाम को आके फिर पूरा हिसाब किताब मम्मी के साथ होता है या किसी के साथ होता है, सहेली के साथ होता है कि बहन क्या हुआ, दिन भर आज फोन नहीं है, बात कर पाई थी, बताओ अब। और आराम से आप कहेंगे कि यार खाना बना रहे थे तो बात कर लिए। खाना बनाते में क्लास भी देखी जा सकती है, करेंट अफेयर भी आपका उसमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसको कवर किया जा सकता है। कोई डिबेट सुनी जा सकती है, न्यूज सुनी जा सकती है, डेली न्यूज सुनिए, डेली न्यूज सुनिए। और ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इनमें से कुछ आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो इसका नोटिफिकेशन तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। नोटिफिकेशन ऑफ करने का फीचर होता है, नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे तो आप जब ओपन करेंगे तभी मैसेज। आप बिल्कुल फिक्र ना करिए कि किसी के मैसेज का आप जवाब नहीं देंगे तो वो बिल्कुल गुस्सा हो जाएगा। अगर उससे आप इस तरीके से संबंध रख रहे हैं कि वो तनिक में गुस्सा हो जाएगा, तो आपका वो कोई साथ नहीं देने वाला है। ऐसे रिश्तों की कोई मतलब, कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, रिश्ते वो अच्छे होते हैं जो आपको सपोर्ट करें आगे बढ़ने में। आप मुसीबत में हैं, समस्या में हैं, आप बात नहीं करना चाहते हैं, बात नहीं करने का आपके पास समय है, तो वो सपोर्ट करें, ठीक है, जब टाइम होगा। और ऐसी कोई बात नहीं होती है जो 1-2 मिनट में आप नहीं सुनेंगे तो उधर प्राण निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद में सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आप अपना जो टारगेट है, टारगेट को बिल्कुल सेट कर लीजिए कि एक ही एग्जाम आपको देना है, उसको निकालना है, क्योंकि आपके पास समय कम है। अगर आप भटकाव रखेंगे तो फिर बड़ी समस्या होगी। सबसे पहले टारगेट जो है, जो गोल है, वो आप बिल्कुल सेट कर लीजिए और एक समय में
सिंगल एक गोल की कोशिश करिए। मान लीजिए कि आप पीसीएस बनना चाहते हैं तो सारा प्रयास पीसीएस के एग्जाम पे, आरओ बनना चाहते हैं तो सारा प्रयास आप फोकस करके आरओ के एग्जाम पर करिए, है ना। और टारगेट शेड्यूल आपका होना चाहिए, टारगेटेड शेड्यूल होना चाहिए, यानी कि एक दिन का टारगेट बनाया है कि आज इतने एमसीक्यूज देखने हैं, आज हमको इतने चैप्टर्स ये कंप्लीट करने हैं, इतनी राइटिंग करनी है, एक एस्से लिखना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, जो भी। तो आप उस टारगेट को एक दिन में अचीव करिए। आपके लिए ऑनलाइन कोर्स बेहतर हो सकता है, आप ऑफलाइन कोर्स के चक्कर में मत पड़िए, लेकिन गाइडेंस के लिए आप टीचर से मिलते रहिए। टीचर से मिलना भी जरूरी है। कई बार आप हफ्ते भर में एक बार मीटिंग कर सकते हैं, 2 बार में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार मिल सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी आप मिल सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार बहुत है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको नोट करिए। लोग अच्छी चीजों को नोट्स करते हैं, बनाते हैं और नोट्स बना के उसको फिर रख देते हैं। प्रॉब्लम्स की नोट्स बनाना जरूरी है, उनको नोट डाउन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको सॉर्ट आउट करना है ना। ग्रुप बनाइए पढ़ाई का, तो उसमें आप और आपके अलावा एक व्यक्ति हो, ज्यादा 3 4 5 व्यक्ति ना हो, ज्यादा 2 और हो, तो आप मिलकर टारगेट करके कि हमने इस हफ्ते में ये टारगेट किया है, तैयार करें का, आप भी इसको करो, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रूटीन जो आपका है सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने अगर सोच लिया है करने का, तो जैसे रूटीन होता है, रूटीन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? रूटीन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो रेगुलर नहीं चलता है। आपका फोकस क्या है? तो रूटीन में अपनी नौकरी को आप प्रथम रख रहे हैं और पढ़ाई को आप गौड़ रख रहे हैं कि ठीक है नौकरी तो कर ही रहे हैं, अगर उधर हो गया तो हम उधर चले जाएंगे। ये भाव दिमाग से निकाल दीजिए। आप नौकरी को सेकंड कर दीजिए और पढ़ाई को फर्स्ट कर दीजिए। नौकरी को सेकंड करने का ये मतलब नहीं है कि लापरवाही करेंगे, वहां के काम नहीं करेंगे। फोकस पॉइंट आपका चेंज करना पड़ेगा आपको। नौकरी जीविका देती है, नौकरी एक सीढ़ी है जिसके भरोसे आप अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है आपका? टारगेट की बात हो रही है, गोल की बात हो रही है, तो आपका जो टारगेट है वो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। और जैसे आपका फोकस पॉइंट चेंज होगा तो आप इधर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे, उसको अट्रैक्ट करने लगेंगे। और इन सारी चीजों में जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, लोग पढ़ने पे ज्यादा जोर देते हैं। आपने जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट में आप देखिए कि कितना आप तैयार कर पा रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तैयारी तो आपकी ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि सेकंड जो हिस्सा मैंने इस पूरी स्ट्रेटजी का बताया उसमें यही है कि तैयारी कैसे करें, है ना। तो आपको मैंने कहा ना कि सेल्फ असेसमेंट करिए। सेल्फ असेसमेंट से क्या होता है? जैसे एक तरीका हुआ कि आप सालों साल पढ़ते रहे, लेकिन कमियां क्या है ये आप कैसे दूर करेंगे? इससे आपकी कमियां दूर होती हैं। सेल्फ असेसमेंट का तरीका क्या होता है? जो टेस्ट आप देते हैं, टेस्ट खूब ज्यादा दीजिए, जहां से क्वेश्चन आपको स्तरीय मिल जाए। जो एग्जाम आप तैयार कर रहे हैं उसके लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए। कुछ भी कूड़ा करकट सॉल्व मत कीजिएगा। आप उन कमियों को दूर कर पाते हैं, कमियां दूर होती हैं। और जैसे ये कमियां दूर होती हैं तो ये इंटर रिलेटेड है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है, और जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आपकी रूटीन बहुत अच्छी हो जाती है। आप फिर धीरे धीरे अपने लक्ष्य पे रेगुलर मेहनत करने लगते हैं, रूटीन में चीजें आ जाती हैं। सेल्फ असेसमेंट से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर वो चीजें क्या होती हैं, कहीं भी पूछी जाए किसी भी रूप में तो आप उसके लिए तैयार रहते हैं, करंट से उसको रिलेट कर लेते हैं। और सबसे अच्छी चीज है, अगर लर्निंग मेथड में देखा जाए कि सबसे अच्छा मेथड क्या है, तो लर्निंग इससे बहुत जबरदस्त होती है। लर्निंग मेथड अगर आपसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए सबसे अच्छा क्या है, तो टेस्ट के भरोसे अपनी चीजों को याद करना, लर्न करना। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है। इसको आप जब इस मेथड को अपनाते हैं सेल्फ असेसमेंट का, तो एग्जाम पैटर्न आपको पता चलता है। और अंत में आपको पेपर देना है, आपको बुक रीड करके वहां नहीं दिखाना है। जो एग्जाम और स्टडी का गैप है, स्टडी एंड एग्जाम गैप जो होता है, ये आपका प्रैक्टिस के माध्यम से, सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से
टेस्ट सीरीज करने के माध्यम से ये दूर हो जाता है। तो बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार अभ्यास करिए। मोटी मोटी किताबें पढ़ने की बजाय टॉपिक्स को सेलेक्ट करके उसको पढ़ने के बाद उसका बार बार रिवीजन और उसकी कमियों को दूर करना, क्योंकि पढ़ाई को आपको एग्जाम हॉल तक लेके जाना है और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है। पढ़ाई आपकी एग्जाम हॉल तक पहुंचे, उसका सबसे अच्छा तरीका यही है, यही लेके जाएगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यहां पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। बात समझ में आ रही है? और दूसरी चीज है कि जब दोनों क्षेत्रों में आप हाथ पांव मारेंगे, यानी कि आप नौकरी भी कर रहे हैं और आपको तैयारी भी करनी है, तो स्ट्रेस बहुत होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि आप डेली एक्सरसाइज करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप जिम जाके वहां पर पसीना फेंकिए, थोड़ा बहुत आप वॉक करिए 10-15 मिनट। आप बहुत सारे एक्सरसाइज की वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। मेडिटेशन थोड़ा सा कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि 5 घंटे पे कोई ध्यान लगा के बैठना है, 5-10 मिनट, लेकिन डेली करिए। डेली एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेट करने से क्या होता है, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ता है। लोग 10 घंटे में जो तैयारी कर रहे हैं, आप उसको 4 से 5 घंटे में पढ़ के तैयार कर सकते हैं। लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक नहीं तैयार हो रहा है, वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप रूटीन में डेली वही काम करेंगे, रेगुलर करते रहेंगे, तो उस काम को आप कम समय में भी कर पाएंगे अगर आप मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और इसके लिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है ना, हेल्दी रहना भी जरूरी है। और हेल्दी रहने के लिए आपको हेल्दी खाना भी है। जंक फूड खाना बंद कर दीजिए, बाहर की चीजें कम से कम खाइए, कम खाइए, अच्छा खाइए। घर पे जैसा भी आप बना पाते हैं, कम स्वादिष्ट भोजन आपका बनता है, आप वो भोजन करिए। टिफिन लगवाइए तो देख लीजिए, जहां पे 2500 की जगह 3000 ले, थोड़ा साफ सुथरा खाना दे। 5000 की जगह 5500 ले, अच्छा खाना दे। कहने का मतलब सफाई पे भी ध्यान और हेल्दी डाइट। थोड़ा सा आप मल्टीविटामिन वगैरह भी ले सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ऐसे मत खा लीजिएगा कोई मल्टीविटामिन, पूछ लीजिए किसी से। कुछ मल्टीविटामिन हैं जो लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी ज़रूरतें खाने से नहीं पूरी हो पाती हैं। इसके लिए आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर मैनेज करके आप में चलने का बूता है, तो 5 से 6 घंटे की पढ़ाई, 1 से 2 घंटे और मैं मान रहा हूँ जो आप ऑफिस में इधर उधर बैठे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, वो आप कर लेते हैं। और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट करने के साथ साथ थोड़ा सा जो एक कंफर्ट जोन होता है, उससे खुद को बाहर निकाल लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 6-7 महीने, साल भर प्रयास करने के बाद जो भी आपका टारगेट है, पहले से आपने पढ़ा लिखा है तो कोई एग्जाम 4 महीने 3 महीने बाद है, तब भी आप इसको फॉलो करके पहुंच सकते हैं, एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और जो लोग नया टारगेट बना रहे हैं, तो उस 6 महीने से साल भर के बीच इसको करके देखें। अब लोग कहेंगे कि नहीं, मैं थक के आऊंगा, मैं जाऊंगा, फिर बैठ जाऊंगा, पूरी रात पढ़ूंगा। कितने दिन पढ़ेंगे? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। ऑफिस से आने के बाद लाइब्रेरी में बैठ जाऊंगा, फिर आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा। तो 5 घंटे की रेगुलर पढ़ाई महीने में आपने 27-28 दिन किया, तो करीब आपने 135-40 घंटे पढ़े। और महीने भर में आपने 10 दिन पूरी रात पढ़ाई की, 5-6 घंटे की, 60 घंटे पढ़े, फिर 20 दिन बीमार हो गए, नहीं पढ़ पाए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर होगा। कहने का मतलब है, पढ़ाई को सुबह शाम 2 भागों में बांटना है, फालतू समय को यूटिलाइज करने की कोशिश करना है। जितने भी माध्यम है जहां से टाइम किल होता है, अगर कोई दोस्त आपका समय बर्बाद करता है तो दोस्त को समझा दीजिए। अगर रियल में वो दोस्त होगा तो वो टाइम बर्बाद करना बंद कर देगा। नहीं मानता है तो वो दोस्ती छोड़ देना भी बेहतर है, क्योंकि वो दोस्त आपका टाइम बर्बाद करने के लिए ही है, तो ऐसी दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। कोई कमेंट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, कोई प्रश्न होगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। कोई भी कमेंट आएगा जो जवाब देने लायक होगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो आप प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपको ऐसी स्ट्रेटजी से क्या लाभ मिलता है ये मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन अगर आपको जरा सा भी फायदेमंद लगता है तो हमको बताइएगा जरूर, और लोगों को भी। थैंक यू सो मच।